हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनर नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 75 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए समान नागरिक संहिता को वक्त की ज़रूरत बताकर एक बार फिर इस मसले पर जारी बहस को बल प्रदान करने का काम किया है। अब इस मसले पर केवल बहस ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि आगे भी बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए ज़रूरत से ज़्यादा देर हो चुकी है। समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की दिशा में केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ा जाना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी अपेक्षा की थी, बल्कि इसलिए भी बढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे कई समस्याओं का निराकरण होगा और हमारा समाज अधिक समरस एवं एकजुट दिखेगा। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि समान नागरिक संहिता बन जाने के बाद अलग अलग समुदायों के लिए शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेने की प्रक्रिया और विरासत से जुड़े कई अधिकारी एक ऐसे हो जाएंगे। आखिर इसमें क्या कठिनाई है? कठिनाई तो इच्छा शक्ति का अभाव है और कुछ राजनीतिक दलों की संकीर्णता। यह समझ आता है कि संविधान लागू होने के तुरंत बाद तत्काल यह वक्त समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए अनुकूल न रहा हो, लेकिन बीते 7 दशकों में बहुत कुछ बदल चुका है और अब भारतीय समाज इस संहिता में ढलने के लिए तैयार है। इसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह कहकर रेखांकित किया है कि आज भारत जाति, मजहब और समुदाय से ऊपर उठ चुका है और इनसे जुड़ी बाधाएं तेज़ी से टूट रही हैं। उसने यह भी पाया कि तेज़ी से हो रहे परिवर्तन का कारण अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह में समस्या आ रही है। वास्तव में बात केवल इतनी ही नहीं, बात यह भी है कि कुछ समुदायों का विवाह, तलाक, गोद लेने के मामले में पर्सनल लॉ लागू होने के कारण महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। बेहतर होगा कि केंद्रीय सत्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के विचारों को गंभीरता से ले और समान नागरिक संहिता पर सार्थक बहस के लिए इस संहिता का कोई मसौदा तैयार करे। यह काम इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी समान नागरिकता संहिता की ज़रूरत जता चुका है। एक तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और इस राज्य के किसी भी समुदाय ने शायद ही कहा हो कि उसे इस संहिता से समस्या पेश आ रही है। आखिर जो काम गोवा में हो सकता है वह शेष देश में क्यों नहीं हो सकता? यह वह सवाल है जिस पर उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से समान नागरिक संहिता के खिलाफ खड़े रहते हैं। पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जिस तरह समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव देखने को मिला है, वह चिंताजनक है और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध भी। विडंबना ही है कि ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी हथियाने के लिए ताकत और धनबल के प्रदर्शन में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरी ताकत इस पर झोंकी गई कि विरोधी प्रत्याशी को नामांकन ही न करने दिया जाए। शक्ति प्रदर्शन की इस होड़ में सभी ने एक ही तरह का हथकंडा अपनाया
कहीं नामांकन पत्र नहीं खरीदने दिए गए तो कहीं जमा करने में अड़ंगे लगाए गए। कई जिलों में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के आगे ही पर्चे छीनकर फाड़ दिए गए। बहराइच में तो महिला बीडीसी को उठाने पहुंचे दबंगों का विरोध करने पर उसके जेठ की पीटकर हत्या ही कर दी गई। आरोपों के घेरे में प्रत्याशी के पति हैं। वही इटावा में प्रत्याशी के समर्थक को गोली मारी गई। सीतापुर में सत्ता हथियाने का शर्मनाक खेल नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन और हथगोले चलने तक आ पहुंचा। टकराव की ऐसी खबरें दर्जनों जिलों से आई है। प्रदेश के 825 ब्लॉक प्रमुखों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। आयोग के निर्देशों के बावजूद चौतरफा हिंसा होना गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रश्न इससे भी है कि पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर कई प्रत्याशियों को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इसलिए आयोग को मंथन करना चाहिए कि जब लालच या दबंगई दिखाने की घटनाएं चुनाव की घोषणा के साथ ही बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है तो सिर्फ मतदान और मतगणना पर ध्यान केंद्रित करके पूरे चुनाव को ईमानदार कैसे कहा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि पंचायत चुनाव न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि ये पारदर्शी दिखाए भी कि इसी से आयोग की गरिमा भी बरकरार रह सकेगी। शनिवार को ही बलमा ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मतदान है और तब एक बार फिर आयोग की कड़ी परीक्षा होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी यह वीडियो देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।